दिल्ली में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी और गृह मंत्री पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली के रोहिणी स्थित एक स्कूल के बाहर ब्लास्ट की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। दिल्ली के अंदर देश के सारे गैंग्स एक्टिव हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर ट्रैफिक का काम हो, ये सब काम केंद्र सरकार के अधीन है, मगर इन सभी कामों में केंद्र सरकार और एलजी पूरी तरह से असफल हो गए हैं। दिल्ली के अंदर इस त्योहार के समय दहशत का माहौल है। कल करवा चौथ का दिन था, अहोई व्रत आने वाला है, धनतेरस आने वाला है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, गुरु नानक पर्व। एक महीने तक लगातार दिल्ली के बाजारों में लाखों लोगों की भीड़ रहेगी। लोग एक दूसरे के घर गिफ्ट देने जाएंगे, जाहिर सी बात है खरीदारी बाजारों में की जाएगी। ऐसे समय में जब दिल्ली के बाजार लोगों से पटे पड़े हैं, दिल्ली में घर से निकलते हुए लोगों को लग रहा है पता नहीं कहाँ पे गैंग वॉर शुरू हो जाए और गोलीबारी होनी शुरू हो जाए, पता नहीं कहाँ बम फट जाए, किसके घर में घुस के हत्या हो जाए, डकैतियां हो जाएं। और ये सारा का सारा काम भारत की केंद्र सरकार में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है, जिसके अंदर सीबीआई का हेडक्वार्टर है, ईडी का हेडक्वार्टर है, प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे मंत्रालय हैं, देश की संसद है, लाल किला है, इंडिया गेट है, आपका पूरा का पूरा तंत्र है, दिल्ली पुलिस है, एनएसजी है, एनआईए है, सारे तो हेडक्वार्टर यहाँ पे आपके। कौन सा ऐसा विभाग है सुरक्षा से जुड़ा हुआ जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है? उसका सबसे ऊपर बैठने वाला अफसर यहाँ पे है। और आपके ये हालात हैं कि दिल्ली के अंदर हर गैंग तो यहाँ पे सक्रिय है, हर जगह तो गोलियां चल रही हैं, मिठाई की दुकान में गोलियां चल रही हैं, कार के शोरूम में गोलियां चल रही हैं, होटल के अंदर गोलियां चल रही हैं, वेलकम कॉलोनी में सड़क पर 60 राउंड गोलियां चल गई, ग्रेटर कैलाश के अंदर जिम के नीचे जिम के मालिक की हत्या कर दी गई शाम को। कहां है देश के गृह मंत्री? और आपसे दिल्ली तो संभल नहीं रही, आप क्या संभालेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के अंदर कह रही है हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो, अरे भाई जो तुम्हें दिया हुआ है वो तो संभाल के दिखाओ। तुम 10 साल में तो आप फेल रहे हो पूरी तरीके से। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है। ट्रैफिक की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपने दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या के लिए एक काम जो आपने किया हो जिसका कुछ फायदा मिला हो तो आप बताइए। आपसे ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा। कहीं पे आपका कोई आदमी हो जो दिखा रहा हो कि भाई हम ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं? कोई नहीं। जैम लगे हुए हैं जगह जगह। जम्मू कश्मीर में हमला हो गया, 10 साल से, ये तो एक्सपर्ट थे कश्मीर के, ये तो पिछले 50 साल से 70 साल से देश को बता रहे थे कि नहीं हमें जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिल जाए तो हम ये कर देंगे। यही कहते थे ना कि हमें बताओ, हम करके दिखाएंगे। 10 साल से इनके पास कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था है। कल कश्मीर के अंदर जो प्रवासी मजदूर थे उनको चुन चुन के मारा गया, 7 लोगों की हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? उन्होंने अपना क्लियर मैसेज दिया है उग्रवादियों ने कि हम यहां पे बाहर का आदमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र को कहना चाहिए हम भारतीय जनता पार्टी के 5000 बहादुर कार्यकर्ता भेजेंगे उस टनल के निर्माण के लिए, और वो टनल का निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज, क्योंकि ना इनसे कश्मीर संभला, ना इनसे पूर्वोत्तर के अंदर चीन संभला, वो तो छोड़ दीजिए, इनसे दिल्ली ही नहीं संभल रही, दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, इनसे गैंगस्टर नहीं संभल रहे, यहाँ की गैंग वॉर्स नहीं संभल रही, इनसे यहाँ का ट्रैफिक नहीं संभल रहा। तो मैं दिल्ली वालों से ये निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अपना कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड दे कि पिछले 10 सालों में इन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था का कैसे बंटाधार किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम